राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी सेकेंड हाफ पे जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही है। चर्चा के दौरान नीरा यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल उन्होंने खड़े किए। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य का जल जंगल जमीन खत्म होते जा रहा है, चिंता का विषय है। उन्होंने कहा राजधानी रांची में पहले तस्वीर कुछ और थी, लेकिन तेजी से इतना शहरीकरण हो गया कि हम जल जंगल जमीन को मिटाते जा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? ये दलगत भावना से पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर इस पर काम करना चाहिए। तो विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों ने इन पर ताना कसा कि आपने तो हाथी उड़ाने का काम किया था। तो नीरा यादव ने इसका अच्छा जवाब दिया। नीरा यादव ने कहा कि हमने तो हाथी को उड़ाना सिखा दिया, लेकिन आप जंगल और पहाड़ को खाकर कैसे पचा पा रहे हैं? आखिर भला कोई व्यक्ति कैसे पहाड़ को खाकर पचा ले रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। तो सदन में जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, तो नीरा यादव ने इन सारी बातों को जिक्र किया और राज्य सरकार को एक आईना दिखाने का काम किया कि राज्य सरकार जो है दलगत भावना से उठकर पक्ष विपक्ष को साथ लेकर कैसे जल जंगल जमीन की रक्षा की जा सके, इस पर काम करना चाहिए, ना कि पक्ष और विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाते रहना चाहिए। नीरा यादव ने क्या कुछ कहा अपने अभिभाषण पर, सदन में जो है राज्यपाल के का जो अभिभाषण हुआ उस पर क्या कुछ कहा, ये आपको सुनना चाहिए कि आखिर राज्य में जल जंगल जमीन कैसे खत्म हो रहा है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सब पर बनती है। पर ये सबको सुनना चाहिए। अरे आपके जैसे नशा खा करके तो नहीं ही बोलेंगे जितना आप बोल रहे थे। धन्यवाद सभापति महोदय। हम माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण को पढ़ रहे थे महोदय। बहुत अच्छा लग रहा था, एक्चुअल में अच्छा लग रहा था महोदय, क्योंकि हम झारखंडी हैं और झारखंड की वेशभूषा, यहाँ की मिट्टी की सुगंध को पहचानते हैं महोदय। इसमें लिखा हुआ था महोदय, पेज नंबर 1 पे, सभी नागरिकों के जीवन में अमन, चैन, खुशहाली लाने और राज्य को तीव्र गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ईमानदार प्रयास ये सरकार कर रही है। फिर है महोदय, अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण तथा कानून का शासन स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। किया गया महोदय, कोशिश नहीं हो रही, किया गया। हमें लगा कि पता नहीं, हम तो यहीं पर हैं, झारखंड में ही हैं, बाहर गए नहीं, आए दिन जो बातें आती है वो गलत तो नहीं है, ऐसा हमें लगा महोदय। और हम ये सरकार को बताना चाहेंगे, कम से कम ये जो है आप दे रहे अभिभाषण, तो सभी माननीय सदस्यों को सदन के अंदर तो दिग्भ्रमित ना करें महोदय। अगर ये अभिभाषण को पढ़ते हैं महोदय, तो इसको देखने से तो ऐसा लगता है महोदय जैसे ठंड के मौसम में सूर्य की किरण मिल गई हो महोदय, ऐसा खुशनुमा वातावरण। लेकिन सच्चाई क्या है महोदय? हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, हम यही नजदीक की कुछ दिनों की बात को बताना चाहते हैं महोदय। कचहरी चौक से चान्हो तक अपराधियों का तांडव, किन्नर को रौंदा जाता है महोदय, छात्र का अपहरण करके पिटाई की जाती है महोदय, हमारी पुलिस को भी कुचलने की कोशिश की जाती है और घंटों तक हंगामा होता है। और यहाँ क्या लिखा जाता है? अपराध मुक्त और भय मुक्त महोदय। क्या पुलिस प्रशासन उनका घर परिवार नहीं है महोदय? क्या जो सुरक्षा कर्मी उनका घर परिवार नहीं है? आज किन्नरों के लिए कोई जगह नहीं है क्या महोदय? आज इस प्रकार सभापति महोदय जो घटनाएं घट रही है आए दिन, लूट खसोट, हत्या, छिनतई, हमें लगता है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में सभी माननीय सदस्य हैं महोदय, 5000 से अधिक आपराधिक घटनाएं हर महीने वहां दर्ज होती है महोदय। और यहाँ लिखा जाता है एकदम बहुत बढ़िया शासन व्यवस्था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, झारखंड की मिट्टी की खुशबू ही इन्होंने खत्म कर दी है महोदय। जीरो टॉलरेंस की नीति का माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, उसका 25% भी लागू हो जाए
तो हमारे झारखंड वासियों के लिए, यहाँ की भोली भाली जनता के लिए आज लगेगा कि हाँ, सरकार ने कोई काम किया महोदय। आज सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें, जो सच्चाई है उसे झुठलाने की कोशिश नहीं करें। पूर्व के वरिष्ठ सदस्यों ने कल बात कर रहे थे महोदय, कभी मनरेगा से जी राम जी को लेकर के, कभी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को लेके। अरे जी राम जी में क्या हो गया? नाम बदला नहीं। 100 दिन की मनरेगा में गारंटी थी महोदय, उसे बढ़ा करके 125 दिन किया गया। कौन सा गुनाह हुआ महोदय? सभापति महोदय, पहले 15 दिन में पेमेंट किया जाता था, अब 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट किया जाएगा। क्यों दिक्कत होने लगी महोदय? क्यों होने लगी बताइए? कल मंत्री जी को दिक्कत है, महोदय, कल जो आप पारदर्शिता महोदय, एक फोटो उसको हर एक एंगल से लेके बिचौलियों ने 10 बार पैसा निकालने की कोशिश की। आज उन बिचौलियों को साइड करके महोदय पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? जी राम जी से इतनी नफरत क्यों है? अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य हमारे सुरेश पासवान जी बोल रहे थे, ये कभी राम का नाम लेते, कभी हनुमान का। अरे जब आखिरी समय भी जाइएगा तो श्री राम जी का ही नाम लेकर के जाना पड़ेगा महोदय। अध्यक्ष महोदय, आगे हम जाते हैं पेज 2 पे। अच्छा, थोड़ा शांति शांति, ओम शांति। अध्यक्ष महोदय, 2 नंबर में आप देखिए, यहाँ पर है महोदय पेज नंबर 2 का पैरा 6 में, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध ये झारखंड एक्चुअल में है महोदय, क्योंकि हम यहीं जन्मे, यहीं पले बढ़े, यहीं पर हमारी कर्मभूमि जन्मभूमि झारखंड है महोदय। एक्चुअल में ये झारखंड आज क्या हो रहा महोदय? आज हम अपनी मिट्टी को नहीं पहचान पा रहे महोदय। आज जो स्थिति है, क्या यही रांची है जिसके अपर बाजार में जा करके 2 बजे 3 बजे रामलीला देखने जाते थे महोदय? आज यही झारखंड है जहां फिराया लाल चौक में जाते थे गुड़ और चना लेने के लिए, दौड़ पड़ते थे रामनवमी के जुलूस में। क्या आज ये यही झारखंड है महोदय जो करम टोली, जो अहिर टोली के नाम से नाम है, आज बेरगा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है? नदी नाले बहते थे महोदय। आज भी 1994 की वो बरसात की घटना हमें रूह कपा देती है। बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी, स्थानीय युवाओं ने हाथ पकड़ पकड़ करके लोगों को पार कराने का काम किया था। आज वो कहां चल गया महोदय? आज चारों तरफ अपार्टमेंट और अपार्टमेंट। आज ये झारखंड की खुशबू, आज ये रांची की खुशबू कहां चल गई महोदय? आज ये भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी शब्दावलियों का चुनाव। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्रीगण, लेकिन कम से कम इसमें अमल भी करने की कोशिश करें। आज अखबार में आता है महोदय, पहाड़ों को खा गए। हमें लगता है अरे हम लोग अनाज खाना छोड़ के कब से पहाड़ खाने लगे? लिखा है 5 पहाड़ खा गए। हमें भी लगा अरे पहाड़ भी कोई खाने की चीज होती है क्या? लेकिन महोदय ये सच्चाई है। आज जो पहाड़ पठार से भरा हुआ, जंगलों से भरा हुआ ये झारखंड, आज ये सरकार इस झारखंड का खंड खंड कर दी है महोदय। आज अफसोस होता है महोदय कि जिस प्रकार से आज यहाँ जो पर्यटन स्थल थे, जो देखने आते थे बाहर से लोग, आज इसका हर्ष क्या हो रहा है? अरे चिल्लाइए मत, आपकी बारी में हम उठ करके नहीं बोले थे। बैठिए आराम से, बैठिए आराम से। महोदय, सभापति महोदय नाम बताने बोलिए, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। अरे माननीय सदस्य, इतनी हिम्मत है तो नाम बताइए। आप बैठिए सुरेश जी, बैठिए बैठिए। सभापति महोदय, आए दिन सभी माननीय सदस्य इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आज हाथियों का जो झुंड है वो आज हमारे लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है।
लेकिन क्या कभी हम लोगों ने सोचा महोदय, आज प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ महोदय, आज हम उनका आशियाना छीन रहे, वो हमारा आशियाना छीन रहे। आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं घटती है महोदय, आज जंगल उजाड़ने के लिए हम लगे हुए हैं महोदय। आज ये समृद्ध झारखंड, अरे माननीय मंत्री जी, हम लोगों ने तो हाथी को उड़ना सिखाया, लेकिन जंगल को और पहाड़ को खाना आप कहां से सीख गए? पहाड़ को कैसे परचा लेते हैं भाई, क्या खाते हैं बताइए? हम लोगों को भी जरा बताइए कि पहाड़ खाने के लिए क्या उपयोग करते हैं कि वो पच जाता है। सभापति महोदय, आज जंगलों का जितना दोहन हो रहा है महोदय, अरे बोलने दीजिए ना, काहे इतना डिस्टर्ब करते हैं? आप लोग को डिस्टर्ब करते हैं क्या हम लोग? आप नीरा जी इधर मुखातिब होके बोलिए ना। सभापति महोदय, आप उधर आज जिस प्रकार से जंगलों का दोहन हो रहा है, उनको डांटिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। सभापति महोदय, आज हम बताना चाहते हैं महोदय कि हमारे कोडरमा क्षेत्र के भी महोदय, पूरे झारखंड की बात है, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल देने जाते हैं महोदय कि जिस प्रकार से डोमचांच के ढोढ़ाकोला सहित कई पंचायतों में, कोडरमा का चितरपुर लेके गझंडी लेके कई पंचायतों में, झुमरी तलैया के कई वार्डों में जंगल माफियाओं ने वहां पर लोगों को, बाहरी लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं महोदय। जंगल को मैदान बना दिया जा रहा महोदय। तो आज हाथी जाएंगे कहां? आज उनका आशियाना को छीनने का काम कर रहे महोदय। इसमें हमें लगता है कि सदन को विशेष चिंता करने की जरूरत है, सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत होगी महोदय, क्योंकि हम वृक्षारोपण करते हैं, क्या उसके बाद हम देख पाते हैं कि वृक्षारोपण में कितना वो पौधा आगे बढ़ा महोदय? एक पेड़ लगाने के लिए वर्षों लग जाते हैं, आज धड़ल्ले से उसे हम काट दे रहे हैं महोदय। आज हम जंगल को उजाड़ रहे हैं। अरे जंगल में तो जीव जंतु कीट पतंगे सब रहते हैं, आज जंगल उजाड़ करके हम वृक्षारोपण करके करोड़ों रुपए की निकासी करते हैं महोदय। ये कहीं से भी समझदारी नहीं है महोदय। हम सबको मिल करके जंगल को बचाने के लिए आगे आना होगा महोदय, वो पक्ष विपक्ष नहीं। अगर हम चाहते हैं झारखंड सुरक्षित रहे, यहाँ के लोग सुरक्षित रहे, आज आए दिन जो गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा महोदय, उसे हमें देखने की जरूरत है। आप इसको संक्षेप करिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यहाँ पर एक और हम लाइन बताना चाहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त महोदय, यही अभिभाषण का ही हम हिस्सा बता रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सबके कानों में लगता होगा कि काश ये शब्द बार बार सुनाई पड़े, क्योंकि अभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है महोदय। हमारे यहाँ भी झुमरी तलैया नगर परिषद है, कोडरमा नगर पंचायत, डोमचांच नगर पंचायत में चुनाव हो रहा है। आज आपको बता दे रहे हैं महोदय सदन के मार्फत, डोमचांच नगर पंचायत में जो चुनाव हो रहा है उसका लोगों ने विरोध किया महोदय, और वो नामांकन पत्र लेने के लिए भी आगे नहीं आए। कारण क्या है महोदय? यही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है महोदय? उसमें भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा है महोदय कि पूरे डोमचांच नगर पंचायत के लोगों में आक्रोश है, और वे नामांकन पत्र लेने के लिए भी पीछे हटे। लास्ट में बहुत हम लोगों के समझाने बुझाने से, प्रशासन के दबाव से नामांकन पत्र लिया गया, लेकिन उनको भी महिलाओं का विरोध का सामना करना पड़ा महोदय। झाड़ू लेकर के महिलाएं खड़ी रही कि आज हमारे बगल में नाली बजाती रहती है, यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, आज हम इतना बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स क्यों दे? आज अगर एक बिजनेस करने दे जाए तो ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी। आज डोमचांच को शहीदों की पावन धरती कही जाती है महोदय, लेकिन आज वहां पर इस प्रकार भ्रष्टाचार का आलम है महोदय। और हमने कई बार कोशिश किया, इसमें लिखा है महोदय, अत्यधिक होल्डिंग टैक्स को लेकर डोमचांच के लोग विरोध जता रहे हैं। शनिवार को तीसरे दिन भी किसी प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र करना तो दूर, दाखिल करना तो दूर, किसी ने नामांकन पत्र भी नहीं खरीदा। क्यों महोदय? क्योंकि
महिलाओं ने काफी विरोध किया। क्यों किया? यहाँ के लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत बनने के बाद से विकास और सुविधाओं के बजाय लोगों पर कई तरह के टैक्स का बोझ डाल दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में विकास की योजनाओं मतलब नाली, लाइट, अन्य कार्यों में करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया। अभी है महोदय, मेरा नहीं है, 2 मिनट और हमारे महोदय। पास भी घड़ी है ना। लेकिन यहाँ पर स्थानीयों को कोई सहायता नहीं मिला महोदय, कोई सुविधा नहीं मिला। इसके लिए हमने नगर विकास के जो प्रशासक हैं शंभू कुशवाहा जी, उनको भी पत्र दिया महोदय। हमने मांगा जवाब कि आखिर भाई इतने छोटे एरिया में इतना स्ट्रीट लाइट कहाँ लगाया जा रहा है? आज तो वहाँ रात होना ही नहीं चाहिए था, वहाँ तो दिन का उजाला ही उजाला रहता है। आज आपको बता दे रहे महोदय, कभी नगर विकास फंड, कभी जरेडा के माध्यम से, कभी अनावध फंड से लाइट का अधिष्ठापन किया जा रहा है। तो आखिर उससे जमीन निगल जा रही है या आसमान महोदय? जब हमने पूछा कि इसका रेट बताइए, देखिए महोदय, डोमचांच क्यों विरोध हुआ उसके बारे में। कंक्रीट बेंच का मार्केट मूल्य 3,600 रुपया है, खरीदा कितना में? 14,000 रुपया का एक कंक्रीट बेंच। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जेम पोर्टल से खरीदे। तो देखिए जेम पोर्टल भी हम लाए महोदय, इसको भी निकाले। इसमें हाईएस्ट क्या लिखा गया है? जेम पोर्टल में कम लीजिएगा 6,122 रुपया और लीजिएगा तो 2,650 रुपया, और एकदम बढ़िया हीरा मोती जड़ा लीजिएगा तो 7,600 रुपया। लेकिन नगर प्रशासक ने कौन रेट से खरीदा महोदय? 14,000 रुपया। अब बताइए, तो नगर पंचायत के लोग, समाप्त करिए, बस 2 मिनट समाप्त करिए। 2 मिनट तो नहीं मिलेगा सभापति महोदय। अब नगर प्रशासक समाप्त करिए। इस कारण से महोदय आज लोग चुनाव में शामिल नहीं होकर के चाहते हैं कि नगर निकाय से वो ग्राम पंचायत में फिर से आ जाए। आज जो गर्ज पार्क का निर्माण होता है कोडरमा नगर पंचायत में, वही वहां भी प्रशासक है महोदय, 1,26,00,000 रुपये का। और वो जगह कौन सा है? सुनसान जंगल का इलाका। जब जमीन नहीं मिला, 2 पार्ट में मिल करके बनाया गया महोदय। तो आज इस प्रकार से, जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार का आलम है, हम माननीय मंत्रीगण से कहना चाहेंगे महोदय कि हर हाल में उच्च स्तरीय जांच जरूर हो कि इतने स्ट्रीट लाइट, इतने हाई मास्ट लाइट आखिर लग कहाँ रहे महोदय। महोदय यहाँ पर पूरी है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है महोदय, पीसीसी के ऊपर कालीकरण। पता नहीं अब ये नया आया होगा नियम, तो हमें तो पता नहीं है कि पीसीसी के ऊपर कालीकरण होता है। हमने कोडरमा नगर पंचायत के जो प्रशासक है उनसे भी पूछने का काम किया। हमने जो विशेष प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको भी पूछने का काम किया। ये महोदय सम्मानित सदस्य सरजू राय जी, आपका समय समाप्त हो गया मैडम। नहीं, आपका समय समाप्त हो चुका है। आपको तो ऐसे आप 2 मिनट से ज्यादा बोल रही हैं। 1 सेकंड केवल महोदय। 1 सेकंड ना, चलिए 1 सेकंड आपको दिया। सभापति महोदय, स्ट्रीट लाइट का और जो हाई मास्ट लाइट का टेंडर हुआ महोदय, इसका उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग हम सदन से करते हैं महोदय, ताकि आम लोग जो आक्रोशित है कम से कम वो आक्रोशित ना हो और उनको समझाने में हम अपनी भी भूमिका अदा कर सके, सदन का हमें मदद मिले महोदय। इस प्रकार के जो मन में भ्रष्टाचार को लोगों ने फैला दिया है महोदय, इसे कम करने की कोशिश करें और उच्च स्तरीय जांच जरूर हो महोदय।